सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमिनो गर्वेगा। हे प्रभु, ये मृग देखिए कितना सुंदर है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सर से लेकर पांव तक बस सोने ही सोने का बना हो। ऐसा तो मृग देखा न सुना। जैसा ये सुखद सलोना है, सर से तोले तो पांव तलक केवल सोना ही सोना है। हे नाथ छाल लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। हे स्वामी, हमें वन में रहते हुए काफी समय बीत गया है, किंतु मैंने कभी आपसे अपनी इच्छा प्रकट नहीं करी। हे प्रभु, आज मेरी आपसे कुछ विनती है स्वामी। सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही कर मृग अति सुंदर छाला। हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए स्वामी। विनती करे आज तुमसे सिया, हाँ तुमसे सिया के हे प्रभु, ये मृग बार बार हमारी कुटिया के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहा है। कभी नजदीक आ रहा है तो कभी दूर जा रहा है। कुटिया के ढिंग इसका चक्कर लगाना बार बार है, बार बार है, बार बार है, बार बार है, बार बार है। कुटिया के ढिंग इसका चक्कर लगाना बार बार है, जाना बार बार है, बार बार है, जाना बार बार है, जाना मेरे ना वश में अब मेरा जिया, हाँ मेरा जिया के मार कर लाओ हिरण को पिया। जिंदगी करे आज तुमसे जिया, तुम्हारी जिया मार कर लाओ हिरण को पिया। जिंदगी करे आज तुमसे जिया, तुम्हारी जिया के मार कर लाओ हिरण को पिया। हे स्वामी, ये सर से लेकर पांव तक बस सोने ही सोने का बना है। इसकी काली गहरी आंखें जैसे मुझ पर जादू कर रही हैं। सुंदर सा लोना ये सोना सा लागे, घूर घूर के देखे आगे, घूर घूर के देखे आगे, घूर घूर के देखे आगे। सुंदर सा लोना ये सोना सा लागे, घूर घूर के देखे आगे, घूर घूर के देखे, घूर घूर के देखे आगे, घूर घूर के देखे। जादू क्या, जादू क्या, जादू क्या इसने मुझ पर किया, हाँ मुझ पर किया। मार कर लाओ हिरण को पिया। विनती करे आज तुमसे सिया, तुमसे सिया मार कर लाओ हिरण को पिया। मार कर लाओ हिरण को पिया। विनती करेगी तुम्हारी सिया, तुम्हारी सिया मार कर लाओ हिरण को पिया। हे स्वामी, आप जाइए और इसकी मृग छाल लेके आइए। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज समार। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरते विपिन निशिचर बहुगाई। हे भैया लक्ष्मण, कुटिया के आसपास निशाचर घूम रहे हैं और जानकी इस मृग की छाल मुझसे मांग रही है। मैं अभी सोने के मृग की छाल लाकर जानकी को देता हूँ, तब तक तुम जानकी की रक्षा करना। सीता गिर करम रखवारे, बुद्धि हसे कहीं चले तना। प्रभु जाक्रपटि मृगिनी
हे मेरा श्री सिमय विभस जात के भरोसा भी। भैया लक्ष्मण आरत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण जन करम सविता। लक्ष्मण लक्ष्मण ये कैसी आवाज आ रही है? ये तो ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे भैया की आवाज हो। लगता है तुम्हारे भैया पर कोई संकट आन पड़ा है लक्ष्मण। तुम जल्दी जाओ लक्ष्मण। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई की थकी हुई बाजू भाई की बाट निहार रहे। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? जिस जगह सूर्य प्रकाशित है वहाँ कब अंधेरा छाएगा? हे माता आप किंचित चिंता ना कीजिए, उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। लक्ष्मण भगवान ही जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण लक्ष्मण इसमें कोई संदेह नहीं, रघुनंदन इस समय दुख में है। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता आप इतना गहन चिंतन ना कीजिए। आप अपने स्वामी को नहीं जानती है। आपके स्वामी को देव नाग असुर दानव कोई भी नहीं मान सकता है। आप ये सोच रही हैं कि ये भैया की आवाज है, परंतु ये कोई छलावा है। आप धीरज रखिए, ये उनकी आवाज नहीं है। धीरज रखूं, धैर्य धारण करूं। अरे लक्ष्मण ये किस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भला एक स्त्री उस समय कैसे अपना धैर्य धारण कर सकती है जब उसके पति के प्राण संकट में हो? अरे लक्ष्मण तुम्हें तुम्हारे भैया ने एक पुत्रवत प्रेम किया है, एक पुत्र की भांति पाला है, और आज जब उनके प्राणों पर संकट आन पड़ा है तो तुम यहाँ कुटिया में छिपे हुए हो। क्या यही तुम्हारी वीरता? क्या यही तुम्हारा धर्म? मेरा तो इस समय धर्म यही है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व न्यौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। हे माता मेरा तो एक ही धर्म है जो मुझे मेरे भैया बोल के गए हैं कि मैं जब तक ना आऊं तुम यहाँ रहकर माता की रक्षा करना। तो माता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण इस समय तुम्हारी रक्षा की आवश्यकता मुझे नहीं, तुम्हारे भैया को है। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जल्दी वहीं चले जाओ जिस ओर गए रघुवर मेरे। ये वन विशाल है, व्याघ्रपाल है, चारों ओर घनेरा है। इस समय अकेला छोड़ू आपको कर्तव्य नहीं है मेरा है। हे माता मैं इस घने वन में जहाँ चारों ओर अंधेरा और जंगली जानवर हैं वहाँ आपको अकेला छोड़ के कहाँ जाऊँ? ये किस कर्तव्य की बातें करते हो लक्ष्मण? तुम यह बात जान लो कि मेरे लिए मेरे प्राणनाथ ही सब कुछ है। उन्हीं के लिए तो मैं महलों के सारे सुखों को त्याग कर यहाँ वनवास में चली आई, और यदि आज उन्हें ही कुछ हो गया तो मैं स्वतः ही अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर करते रहना मेरे मृत शरीर की रक्षा और पालते रहना अपने भैया की आज्ञा जीवन भर। हे माता आप याद किस तरह की बातें कर रही हैं? आपके स्वामी को तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो उन्हें हानि भी पहुंचा पाए, परंतु माता आज आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो इतनी हीन हो गई है? मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। भाई भाई अरे कैसा भाई? मतलब का भाईचारा है। घर से जो मन को आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। ये क्या कह रही है माता? सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं हर कोई। भाई सा मित्र नहीं जग में, भाई सा शत्रु नहीं कोई। तुम किस हक से अपने आप को वीर कह रहे हो? क्यों ये धनुष बाण धारण कर रखे हैं और यहाँ पे कुटिया में छुपे हुए हो? अरे लक्ष्मण यदि तुमसे नहीं जाया जा रहा तो लाओ ये धनुष बाण मुझे दो, मैं स्वयं ही अपने स्वामी की रक्षा कर लूंगी। क्या हुआ लक्ष्मण? लाओ ये धनुष बाण दो मुझे। मरम वचन जब सीता बोले हर फेर लक्ष्मण मत डोली। अच्छा तो अब ये धनुष बाण भी नहीं दोगे तो ठीक है, फिर मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। नहीं माता आप यहीं रुकिए, मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। हे वनदेव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्हें। हे वनदेव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्हें। मेरी इस धर्म नाव में सूर्य देव
मल्लाह तुम। हे माता, मैं आज्ञा पालन करता हूँ, पर इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अब जाता हूँ माता, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। चौंदी श्री जागे ऐसा बारही बारी नागी पदोसीसा। लक्ष्मण, अगर मुझे तुम माता समझते हो तो शीघ्र जाओ, अगर माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा देती हूँ तुमको, जाओ सुध लो निज भ्राता की, जल्दी जाओ लक्ष्मण। जी माता, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है आन उसे लक्ष्मण की, वो यही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवरो छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, हे वंचरो छोड़ता हूँ तुम पर, हे पक्षीगणों अब तुम ही रक्षक को, मैंने अपने घर को तुम पर सौंपा है, हे पंचवटी हे पर्णकुटी अपनी सीता माँ को तुम पर सौंपा है। ये सुनसान इलाका है और दोनों तपस्वी कुमार जिनको मारीस ने फेंका कर यहाँ से अलग कर दिया, अब सही समय है, मैं उनकी भार्या का हरण कर लूंगा, लेकिन लंकेश के वेश में नहीं, साधु के वेश में, क्योंकि साधु पर हर सनातनी विश्वास करता है, चाहे वो क्रूर हो चाहे तपस्वी। तो मैं संत के वेश में उनकी भार्या का हरण करूंगा। सोदस शीस शान की नाई, इतनो तुझी भई जला भिक्षा दे दे माता जानकी, जोगी खड़ा तेरे द्वार मैया जानकी, भिक्षा दे दे मैया जानकी, जोगी खड़ा तेरे द्वार मैया जानकी। अतिथि जान से बंद मूल फल, देर लगी तेकीन बहुरी छल। हे मुनिराज, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने स्वामी की चिंता में डूबी हुई थी, इसलिए आपकी बातों को अनसुना कर बैठी। कहिए मुनिराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे देवी, अमर रहे सौभाग्य तेरा, सदा बोल बाड़ा रहे, इस जोगी को भिक्षा दे दो, क्योंकि ये जोगी बहुत दिन से भूखा है, और आप मेरी तृष्णा को शांत कर दोगी तो आपका सुहाग अमर रहेगा। जो आज्ञा मुनिराज, मैं कुटिया के भीतर जाती हूँ और कुछ कंद मूल फल लाती हूँ। अतिथि जान से बंद मूल फल, देर लगी तेकीन बहुरी छल। ये तो कोई विचित्र अभिमंत्रित की हुई जगह है, या तो इसके पतिव्रत धर्म की वजह से है,
या कोई महान तपस्वी ने इस जगह को अभिमंत्रित कर रखा है। हे देवी, साधु बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता है। और सुनिए, तुम्हारा पति और देवर एक मृग के चक्कर में बाहर गए हुए हैं। उस मृग ने उनके शरीर को अपने सींग से विक्षत कर दिया। मुनिराज, मध्यकाल के भोजन हेतु ये कुछ फल कुटिया में रखे थे, किंतु उस व्रत के झंझट में अब तक न किसी ने रखे थे। अपने खाने का सोच नहीं है, सोच द्वार के व्यक्ति का। अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। बाबा दो आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से सकुशल, स्वामी को कुछ कष्ट न हो। तो फिर बाहर आकर भिक्षा दीजिए। पिया गए शिकार को लौट आए वो सकुशल। बाबा दो आशीर्वाद हमें, वनवास हमारा हो सफल। देखिए, महान तेजस्वी संत हूं, आप मुझे यही भिक्षा चाहिए, वहां नहीं लूंगा। जब संत जहां आसन लगा लेते हैं, उनकी व्यवस्था आसन पर भी होती है। हे देवी, यदि संत को प्रसन्न करना चाहती हो तो यहाँ आकर भिक्षा दो। कुटिया में कुछ फल हाजिर है, लो जोगी बाबा भिक्षा लो। मैं भिक्षा तुमको देती हूँ, तुम यहाँ आकर भिक्षा लो। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया। देवी देख, मैं श्राप दे दूंगा तुम्हारे क्षमा कीजिए मुनिराज। मुनिराज, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए मुनिराज, यह रेखा छोड़ नहीं सकती। यह आन है भैया लक्ष्मण की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। हे मुनिराज, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी और मेरे देवर दोनों उस व्रत के पीछे वन में गए हुए हैं। मेरे देवर ने मुझे अकेला जानकर यह रेखा मेरी सुरक्षा हेतु खींची है, और उन्होंने साथ ही मुझे अपनी आन भी दी है। उनकी आन तोड़ने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकती। मुनिराज, कृपया करके यहीं पर आके आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। तो सुन लीजिए देवी, ये संत तुम्हारे द्वार से वापस जा रहा नहीं है। नहीं मुनिराज, ऐसा मत कीजिए मुनिराज। ये संत तुम्हें श्राप भी देगा। नहीं नहीं मुनिराज, तुम्हारे पति और देवर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, जीवन जियोगी। यही आकर भिक्षा दो। हे विधाता, ये कैसा धर्म संकट है। यदि रेखा के उस पार गई तो भंग होगी लगन की आन, और यदि रेखा के इस पार रही तो गृहस्थियों के धर्म का होगा घोर अपमान। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़, मैं करती हूँ कर्म गृहस्थी का। तो फिर आ जाइए। तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे लंका लेके जाऊंगा। मेरे स्वामी आने वाले हैं, वो जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। जानता हूँ। दानी के बटुए की क्षमता कर ली झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाए, इच्छा है नीच पटकने की। तू त्रिलोक विजेता रावण को चुनौती दे रही है सीते। तू क्या ये समस्त संसार अगर चाहे तो बल तोल नहीं सकता। सीता सतवंती के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। छोड़ो मुझे। सीते
ये घटिया कुचक्र रचकर मेरे स्वामी और मेरे देवर को इस कुटिया से दूर कर कर मुझे अकेले में हरने आया है। और क्या यही है तेरी वीरता? धिक्कार है ऐसी वीरता पर जो एक अपना स्त्री को हरने आया है। ठीक रक्षा कीजिए प्राणनाथ, रक्षा कीजिए प्राणनाथ। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो बल माया की रक्षा कीजिए प्राणनाथ, रक्षा कीजिए स्वामी। अपराध ऐसो पाप सो, हे नाथ मुझसे हो गयो। प्राण प्रिय प्राण प्यारी से अब काज कैसो गयो। तुम दीन पति करुणापति, बुझने अति विशाल रक्षा कीजिए स्वामी। सुन लीजिए करमाल की यह आपकी जयमाल, नहीं दोष लक्ष्मण है तुम्हारो, मम दोष को ये कर्म है। तुम कर्म योगी वीर व्रत अपनो निभायो धर्म है। रक्षा कीजिए प्राणनाथ। अब कौन देगा सूचना स्वामी को यहाँ पर आज है। अरे किस चरण आकर हरि, हे नाथ तुम्हारी लाज है। रक्षा कीजिए प्राणनाथ, रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए। सीता गई